ठीक है भाई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को जितनी तरह से इन्वेस्ट कर सकता है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है, राइट। तो थोड़ा सा इसमें लिख भी लेते हैं, देखिए लिखिएगा पार्टिकल अपनी एनर्जी को जितनी तरह से इन्वेस्ट कर सकता है, जितनी तरह से इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, वह उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। दोनों भाषाएं लिखती है, मिक्स करके देख लीजिए। इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, चाहो तो ऐसे लिख लें कि डिनोटेड बाय एस, एफ डिनोटेड बाय एफ, ठीक है। चलें, हो गई। देखो अब समझिए, मोनो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होती है वो, अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैसेस की, मोनो एटॉमिक गैसेस एक परमाणुविक गैस की, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो F का वैल्यू होता है वो 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। जरा देखिए कैसे। हमने कहा मान लो कि किसी एक कंटेनर में, जैसे हमने 3D से कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एक मोनो एटॉमिक गैस भरी, और ये मोनो एटॉमिक गैस जो है, ये देखिएगा, हमने कहा ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, मास मान लेते हैं m, ठीक। तो ये Vx में भी अपनी ट्रांसलेशन एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकता है, Vy में भी कर सकता है, और Vz में भी कर सकता है। बोलो सही भाई, अपनी एनर्जी को 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकता है, Vx, Vy और Vz। क्लियर है? तो यहाँ पर जो F का वैल्यू है 3 है, और वो किसकी वजह से, तो आप कहोगे कि Vx, Vy और Vz की वजह से, ठीक। अगर यहीं पर मैं डायाटॉमिक गैसेस की बात करूं, डायाटॉमिक गैसेस द्विपरमाणुविक गैसेस होती हैं, डायाटॉमिक गैसेस की बात, ठीक है। डायाटॉमिक गैसेस की बात करें तो डायाटॉमिक गैसेस में क्या हो सकता है, तो F का वैल्यू जो होता है बच्चों वो 5 होता है, ठीक। जरा देखिए कैसे। इसमें एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हो जैसे हाइड्रोजन है ना, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, एंड सो ऐसे। इसकी बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन यानी O2, N2, क्लोरीन Cl2, F2, एंड सो ऐसे। तो अगर मैं बात करूं कि इसको बनाएंगे कैसे, तो थोड़ा समझिएगा, है ना। जरा देखिए कैसे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहाँ एक ऑक्सीजन है और इसमें एक ऑक्सीजन ही है, ऐसे O2 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये अपनी एनर्जी को 3 तरह से इन्वेस्ट तो कर ही सकता है, जैसे Vx, Vy और Vz, ये तीनों से तो कर ही सकता है। लेकिन अगर ये x एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं आएगा, और आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर भी नहीं होगी। हाँ, अगर ये y एक्सिस के अबाउट, देखिए ये y एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो अब यहाँ पर इफेक्ट आएगा, यानी ओमेगा ऑफ y भी आएगा और ओमेगा ऑफ z भी आएगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, z इस जैसे ये एक्सिस है, z के अबाउट घूमेगा तो आएगा, ठीक है ना। तो ये 5 वैल्यूज होती हैं, इनकी वजह से आपका दिखाई देता है, ठीक है सर। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी करें। तो यहाँ पर डायाटॉमिक गैसेस मेनली यही पूछी जाती है आपसे, ठीक है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। क्लियर? तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो F का वैल्यू है वो 3 रहेगा, और डायाटॉमिक गैसेस के लिए बात करें तो ये वैल्यू आपकी रहेगी F = 5, ठीक। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। आओ देखते हैं, आगे चलो भाई, ठीक। चलो देखो आगे का समझिए। अगर मैं यहीं पर ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात करूं, ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात करूं, ऐसे ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात करूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर लेते हैं,
है ना, ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात करो, लाइक CO2, है ना, O3, ओजोन, ठीक है, NO2, इस तरह से, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो इनकी होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप, जैसे हम इसकी O3 की बात करते हैं, यहाँ से आएगा कि ये इधर भी ट्रांजिट कर सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ठीक, ये जेड एक्सिस में इधर भी ट्रांजिट कर सकता है अपनी एनर्जी को, ऐसे भी घूम सकता है, और जेड एक्सिस में इधर कर सकते हैं, तो यहाँ ऐसे क्रॉस लगा के दिखा दीजिएगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो इसे Vx, Vy एंड Vz ये तो रहेगा ही, साथ में ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। अब ओमेगा एक्स के और भी घूमेगा तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्लियर ना, ऐसा भी होगा। तो आप ये तीनों आप ये ध्यान दीजिए, तीनों, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर f का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6। ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए जो f का वैल्यू होता है वो 6, ठीक। तो आपके लिए f का वैल्यू 3 मिला है बच्चों, अभी तक 3 वैल्यूज मिली। मोनो एटॉमिक की बात करें तो f का वैल्यू मिला 3, डायटोमिक की बात करें तो f का वैल्यू मिला 5, और ट्राइएटॉमिक की बात करें तो f का वैल्यू मिला 6। ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। बहुत हाई टेम्परेचर बात करोगे तो वाइब्रेशनल इफेक्ट भी आएगा, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आपको इतना ही समझना है। बोलो क्लियर, पक्का, चले भाई, ठीक है। तो सुनो, अब आगे देखो, आगे चलते हैं, देखिए सुनना ध्यान से, आगे की बात है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने गिवन हीट Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T पढ़ रखा है? बोलो भाई, ms डेल्टा T पढ़ा, तो आपने कहा था यहाँ पे Q हुआ करता था गिवन हीट, m हुआ करता था मास ऑफ द सब्सटेंस, s होती थी स्पेसिफिक हीट, ये होता था चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अब हम इसी बात को, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो Q का वैल्यू, अब गैसियस सिस्टम की बात करें तो आ जाएगा म्यू c डेल्टा T, ठीक। दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन हीट फॉर गैसियस सिस्टम, जहां पर म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, c क्या है, तो यहां लिख दे रहा हूं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, जो कि दो कैटेगरी हो सकती है, एक हो सकता है Cv, एक हो सकता है Cp, ठीक है सर। Cv को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर। ये आपका Cp और Cv आपको दोनों मिलते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। और यहीं पर एक बात मैं और आपको बताता चलूं, ठीक है, क्योंकि यही बता देंगे तो चीजें थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाएंगी, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को मैं डिवाइड करा दूं, Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv, तो एक नया वैल्यू मिला करेगा गामा, याद रखिए कि मतलब क्या है, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv जो होगा वो गामा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गामा। शायद आपको याद होगा, अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है, थर्मो में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, Pv इज इक्वल टू nRT, T कांस्टेंट तो Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वेशन होती है। अगर एडियाबैटिक की बात करूं तो वहां पर एक वैल्यू आती है Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वही गामा होता है, समझ रहे हैं? या ये जो गामा है, अच्छा गामा की वैल्यू अभी और आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में मिल जाएगी, दिखाते हैं कैसे। ये नोट करोगे फटाफट, हो गया ना, पूरा लिख गया ना, जल्दी लो। हो गया अक्षय? अब देखिए, सुनो, हम कुछ बातें और करने चले, सुनना देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि मैंने एक कंटेनर लिया,
देखिए ये कंटेनर ऐसे, और इसको हमने ऐसे एक सिस्टम फिक्स कर दिया, ठीक। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दी ऐसे, एक पिस्टन लगा दी ऐसे। अभी ये मूव कर सकता है, यहाँ पर गैस भर गई है ऐसे, ठीक। इस गैस का एक वॉल्यूम कितना मान लिया जाए V, और यहाँ से हम इसको हीट देना शुरू कर देते हैं ऐसे, हीट देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्या U की वैल्यू जानते हैं? U इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। बताया था क्या कभी मैंने इसके बारे में बताया? U इज इक्वल टू होता है F/2RT। याद आया? पहले लेक्चर बताया था, याद करो, पहले सबसे KTG का पहला लेक्चर था, तो बताया था U का वैल्यू बताया था F/2RT, जहां पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, U इंटरनल एनर्जी। बताया था, जरूरत पड़ेगी इसको यूज करें, जरूरत पड़ेगी तो यूज करा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ से इसको हमने Q हीट प्रोवाइड करी। जैसे Q हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स भाग दौड़ शुरू करेंगे, है ना। भाग दौड़ शुरू करेंगे तो जाते टाइम मोमेंटम कुछ और, आते टाइम मोमेंटम कुछ और, प्रेशर फोर्स बनेगा ना, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स बनेगा। अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा तो प्रेशर बनेगा, है ना। और ये प्रेशर क्या करेगा, इसको ढक्कन को थोड़ा ऊपर उठाएगा। मान लेते हैं कि ढक्कन की जो नई पोजीशन है, वो ऐसी कुछ, ध्यान देना, यहाँ कुछ आ चुका है ऐसे, यहाँ नहीं ऐसे, ठीक। ये पिस्टन है, यहाँ नहीं ऐसे, ये अब इसने इतना वॉल्यूम और कवर कर लिया, कितना खिसक गया ऊपर की ओर, मान लेते हैं dx खिसक गया, ये डेल्टा x खिसक गया, जो भी आप मान, है ना। और चेंज इन वॉल्यूम कितना गया, डेल्टा v आ गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी वर्क डन बाय द गैस कितना हुआ, तो आप कहोगे कि सर हमने फोर्स लगाया, वर्क डन का फार्मूला हम जानते हैं Fd cos थीटा, जानते हो, वर्क एनर्जी पावर W = Fd cos थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल, क्या फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हो क्या? बोलो भाई, अरे लिख सकते हैं यार, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया भी तो लिख सकते हो, है, वही हमने लिख दिया वहां पे। अच्छा, d मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ढक्कन कितना डिस्प्लेसमेंट, ये जो पिस्टन है यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां तक आ गया, यहां तक आएगा तो कितना आएगा बोलो, आपने कहा सर dx आ गया, और cos थीटा 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ढक्कन ऊपर चला गया, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, cos 0, और cos 0 कितना होता है बेटा 1, ठीक। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, P * A * dx। दिस इज व्हाट, बेस एरिया इनटू हाइट जो हो जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगा, तो डेल्टा W = P * डेल्टा। ये आपका वर्क डन है, कितना आ गया, आदत डालो, इसकी आदत डालो, पूरी थर्मो में रहेगा, तो W = क्या आ जाएगा, P * डेल्टा V आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे समझो। आपने कहा सर हमने हीट दिया Q, इसकी कॉस्ट पर दो काम होते हैं, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। अगर आपने Q हीट दिया तो इसकी कॉस्ट पर एक तो हमें वर्क डन मिलता है, वर्क डन बाय गैस, और जो बचा हुआ हीट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चला जाता है, डेल्टा U में चला जाता है। समझ गए? मान लो अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ, ये क्या है बोलो, ये क्या है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है कि अगर आप Q हीट देंगे तो इसकी कॉस्ट पर दो मिलेगा, एक वर्क डन, एक चेंज इन इंटरनल। बोलो कोई दिक्कत? इतनी बात नोट करो जल्दी से, ठीक, या फिर नोट ना करो, देखो पेज चेंज नहीं होगा इसमें, है चलो ठीक, नोट करो इतना, कोई बात नहीं, ठीक। अभी इतना बार नोट कर लो तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे बस, कर लिया, गुड। अब सुनो, जैसे हम कहें आपसे ये पूरा नहीं करना, ये रहा वर्क डन तो पता चल गया है, फार्मूला देखो हमने निकाल लिया, फार्मूला लिख दे रहा साइड में, फार्मूला लिख दे रहा, देखो फार्मूला यहां लिख के निकाल। चलो लिख लेते हैं, P = P * डेल्टा V, ये किसका वैल्यू, W का वैल्यू हो गया, P * डेल्टा V, ठीक। अब आप फिर से if there is no change in volume,
वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम में अगर चेंज ना हो रहा हो तो क्या? अच्छा, ऐसा कब होगा? जब आपने इस पिस्टन को टाइट कर दिया यहाँ पे इस पिस्टन को फिक्स कर दिया, ऊपर जाएगा ही नहीं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। भाई वॉल्यूम में चेंज कब हुआ था? जब ये ऊपर गया। ऊपर नहीं जाएगा तो फिर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो आपने कहा अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा P into डेल्टा V। ये चेंज नहीं हो रहा, ये 0, तो वर्क डन 0, यानी Q इज इक्वल टू आ जाएगा W प्लस डेल्टा U। जो आपने पढ़ा था वो Q इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा U बचेगा। बोलो सही, बोलो भाई, सही चल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, Q का वैल्यू आप जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। देखो, चेंज नो चेंज का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां बात करूं तो Q का वैल्यू आप म्यू CV लिख सकते हो क्या? बोलो, म्यू CV लिख सकते हो। CV इज व्हाट? CV इज व्हाट? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो म्यू CV लिखी, म्यू CV डेल्टा T। अब सुनो ध्यान से, डेल्टा U को क्या आप ये लिख सकते हो? F/2R into डेल्टा T, क्योंकि देखो डेल्टा U है तो ये आ जाएगा F/2R डेल्टा T। बोलो भाई, इससे ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा म्यू CV इज इक्वल टू F/2 into R। बोलो, ये आ गया? देख लीजिए, आ गया ना? आप बात करें, अगर मैं बात करता हूं फॉर 1 मोल, तो व्हाइट वाले पे ध्यान देना, फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस है, ये म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा CV इज इक्वल टू F/2 into R। F/2 into R, ये लर्न करना है, ये आ गया। ठीक, नोट करें, नोट करें पर जल्दी से, बहुत टाइम नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों नोट करते रहना, ठीक है? नोट्स बनाते रहना। क्लियर? चलो, तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है, CV इज इक्वल टू F/2 into R। ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक, अब आओ तो देखो ध्यान से, आपको CV की वैल्यू मिल चुकी है F/2 into R। मिल गई ना बेटा? अच्छा, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? मेयर्स रिलेशन। पढ़ा है? मेयर्स रिलेशन जब कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज किया करेंगे। मेयर्स रिलेशन होता है CP माइनस CV। अबे CP माइनस CV इज इक्वल टू ये आपकी, यानी कांस्टेंट प्रेशर वाली मोलर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट R। और क्या? कांस्टेंट गैस कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब सुनो, आपने कहा सर हमें C की 2 कैटेगरी बताई गई थी। एक बताई गई थी CV, बताई गई थी कब की बात है? जब पिस्टन लॉक हो, यानी यहां पर पिस्टन को फिक्स कर दिया जाए, ऐसे फिक्स कर दिया जाए। बोलो है ना? तो ये CV कहलाएगा और CV का वैल्यू आपके पास आ चुका है F/2 into R। अब अगर मैं आपको मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, अलग-अलग गैस की क्राइटेरिया बता दूं तो क्या इसका CV का वैल्यू बता सकते हैं? F का वैल्यू 3 रखो, 3/2 into R आ जाएगा। नहीं, डायटॉमिक रखो तो F की वैल्यू 5 आएगी, 5/2 R नहीं आया। क्लियर? अब सुनो, हमने कहा सर यहाँ पर लिखा हुआ है CP और CP होता है कांस्टेंट प्रेशर, यानी यहाँ पर पिस्टन को ओपन रख दीजिए, तो कांस्टेंट प्रेशर हमेशा हाई होता है। पिस्टन को ओपन रख दीजिए, ठीक? ओपन पिस्टन, ये ओपन पिस्टन है, ओपन पिस्टन, ठीक है? और ये है आपका फिक्स्ड पिस्टन, फिक्स्ड पिस्टन, ठीक? ध्यान से देखो तो ये आपका CP माइनस CV आपने पढ़ा है कि R के बराबर होता है। तो CP इज इक्वल टू, अगर हमें CV की वैल्यू R के टर्म्स में पता है, CP की वैल्यू R के टर्म्स में पता करनी है तो आ जाएगा R प्लस CV और CV का वैल्यू लिखा हुआ है F/2 into R। तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से R कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस F/2 बनेगा ना? ये वैल्यू आपको याद है, ठीक? ये वैल्यू आपको याद है। CP की वैल्यू एक ये याद रखनी है, ठीक? और CV की वैल्यू आपको ये आ गया, बस बहुत नोट कर।
क्लियर? अब सुनो, अभी आपको मैंने एक और बात बताई थी, शायद आपको याद भी होगा कि गामा इज इक्वल टू मैंने बताया था, गामा इज इक्वल टू बताया था CP अपॉन CV, पता है क्या? CP अपॉन C। चलो अब जरा देखो, तो CP का वैल्यू आपके पास आ चुका है 1 प्लस f/2 इंटू r अपॉन CV का वैल्यू आ चुका है f/2। r से r कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन f/2 और प्लस का f/2 अपॉन f/2, सही है? इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो गामा का वैल्यू आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 + 2/f, 1 + 2/f, ये गामा का फॉर्मूला है। किसके टर्म्स में? बोलो, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ। अच्छा बताओ, गामा का वैल्यू तुम्हें अलग अलग मिल सकता है? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि डायटोमिक गैस है तो 1 + 2/5, दैट्स इट, 5 एकम 5 5 दूनी 7, 7/5 कर लोगे, पक्की बात। मतलब अगर आपको गामा अलग अलग होगा किसके लिए? मोनोटोमिक, डायटोमिक, क्लियर? समझ गए ना मेरी बात? है कोई समस्या तो नहीं? नोट करो। देखिए, तो यहां तक की बातें हम कर चुके हैं, ठीक, बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। अब समझो कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें किस तरह के लेवल क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहां से आपको CP CV इनके टाइप्स मिल गए, इन पे भी सवाल बन सकता है, ठीक है, और एनर्जी पर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी U = होता है F/2RT, पढ़ा F/r डेल्टा, या यहाँ से डेल्टा ये लिख लो, डेल्टा F/2R डेल्टा। अब यहाँ पे मैं अगर तुमसे कहूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा U = F/2, F की जगह पर यहाँ पे अगर मैं तुमसे मोनोएटॉमिक गैस कहूँ तो तुम यही लिखोगे। मोनोएटॉमिक गैसेस की अगर मैं बात करूँ, मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करूँ तो यही कहोगे कि 3/2RT होता है, R डेल्टा T होता है, ये तो लिखोगे। मैं आपसे कहूँगा डायटोमिक गैसेस की बात करें तो यहाँ आप कहोगे कि सर 5/2R डेल्टा T होता है, बोलो भाई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उनसे लिंक करके उसको पढ़ सकते हो, बात समझ में? ठीक है, इसके आगे के लेक्चर हम लोग अगले लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।